फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री और भारत सेकंड का चैप्टर 4 जिसका नाम है एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज को इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 7। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स नो हाउ मच वी लर्न। चूज द राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंशियंट यूनिवर्सिटीज इज नॉट सिचुएटेड इन इंडियन टेरिटरी एट प्रेजेंट। कि जो प्रेजेंट है आज के टाइम पर इंडिया की जो टेरिटरी है उसमें इनमें से कौन सी एंशियंट यूनिवर्सिटी इंडिया में आज सिचुएटेड नहीं है, तो वो है तक्षशिला। सेकेंड है, इन डैश एडी एट द इन्विटेशन ऑफ चाइनीज एम्परर मिंगती। चाइनीज एम्परर मिंगती के इनवाइट करने पर, इनविटेशन देने पर जो दो मास्टर थे, एक का नाम था कश्यप मर्तंग और दूसरे का नाम था धर्मरक्षित, जो है चाइना में गए थे। तो वो कौन सी एडी में गए थे? 67 एडी में गए थे। थर्ड है, जो वर्ड है इंडेज इज डेराइव्ड फ्रॉम रिवर ऑफ इंडिया। कौन सी इंडिया की ऐसी रिवर है जिससे इंडस नाम को डेराइव किया गया है? तो वो इंडस रिवर है, सिंधु। फोर्थ है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज नेम्ड महाविहार एंड अभ्यागिरी को बिल्ट किया गया था श्रीलंका के अंदर। फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स हैव ब्यूटीफुल डिपिक्शंस ऑफ वेरियस एपिसोड्स ऑफ रामायण महाभारत मिथोलॉजिकल स्टोरीज ऑन देयर वॉल्स। सो कौन से टेम्पल में रामायण महाभारत मिथोलॉजिकल स्टोरीज जो है वॉल्स पर डिपिक्ट की गई है? तो अंगकोर वोट टेम्पल में। फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट है अंगकोर वोट टेम्पल जो कि लोकेटेड है कंबोडिया के अंदर, जो कि डेडिकेट किया गया। जो ये टेम्पल है वो कौन से गॉड और गॉडेस को डेडिकेट किया गया? तो विष्णु जी को। सेकंड है, मलेशिया के अंदर आर्मी का जो चीफ होता है उसका नाम होता है लक्ष्मण। थर्ड है, अशोक किंग जो है उनका जो बेटा है उनका नाम है महेंद्र और डॉटर का नाम है संघमित्रा, जिसको उन्होंने श्रीलंका में भेजा था। और मोटिव क्या था वहां भेजने का? जो लॉर्ड बुद्ध है उनकी जो टीचिंग्स है उनको स्प्रेड करने का। फोर्थ है, इंडियन मैथमेटिक्स को अरब कंट्रीज में किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदीसा के नाम से जाना जाता है। अब करते हैं मैच द फॉलोइंग। ह्यूइंग सेंग चाइनीज ट्रेवलर थे। भीरुगुच्चा जो है डेवलप्ड पॉर्ट है। दलाई लामा मेजर लीडर है बुद्धिज्म के। संगई पटनी एक हिल स्टेशन है मलेशिया के अंदर। और संघमित्रा जो कि डॉटर थी किंग अशोक की। अब हम करते हैं टिक ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो फर्स्ट है, इन 1962 में न्यू गिनेस ऑफ इंडोनेशिया की जो न्यू गिनेस है उसको रिनेम किया गया था जयपुर, तो ये ट्रू है। सेकेंड है, ब्राह्मीण नेम जिसका नाम था कौंडिन्या, जिन्होंने फाउंड किया था कौंडिन्य डायनेस्टी को श्रीलंका के अंदर, तो ये भी ट्रू है। थर्ड है, बोरोबुदुर टेम्पल जो कि लोकेटेड है जावा के अंदर, वो लार्जेस्ट बुद्धिज्म टेम्पल है वर्ल्ड के अंदर, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ है, इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडियन कल्चर से प्रभावित होकर हिंदू और जैन टेम्पल्स को बहुत सारी कंट्रीज में बनवाया गया है, ये भी बिल्कुल ट्रू है। फिफ्थ है, नारदेव जो थे रूलर थे तिब्बत के 7th सेंचुरी में, ये भी ट्रू है। तो जितने अभी ट्रू एंड फॉल्स थे सारे के सारे इनका जो आंसर है वो ट्रू ही है। अब हम करते हैं आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड द मेथड ऑफ ध्यान योग रीच कोरिया। ध्यान योग का मतलब है मेडिटेशन योगा। तो जो ये मेडिटेशन योगा है, ध्यान योग है, ये कोरिया में हाउ कैसे पहुंचा और व्हेन कब पहुंचा? तो ये कोरिया के अंदर चाइना से कोरिया में गया और कब पहुंचा? 8th और 19th सेंचुरी में जो ये मेथड है मेडिटेशन योगा का, ये रीच पहुंचता है कोरिया में। कहाँ से? थ्रू चाइना। तो चाइना से ये वहां पर जाकर स्प्रेड होता है। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द फेमस बुक ऑफ एस्ट्रोनॉमी की फेमस बुक कौन सी है? बाय व्हाट नेम इज इट नोन इन अरब कंट्रीज में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये फेमस नेम जो है बुक का, एस्ट्रोनॉमी वाली बुक का, उसका नाम है ब्रह्मास्पट सिद्धांत और इट वॉज नोन एज सिंधिन इन अरब कंट्रीज में इसको सिंधिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ। तो जो इंडियन वे ऑफ लाइफ है, जो इंडिया के अंदर लोग अपनी लाइफ को जीते हैं, उसकी फाउंडेशन क्या है? तो वसुधैव कुटुंबकम इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन एंड हु डिक्लेयर्ड बुद्धिज्म को, किसने और कब बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन बनाया? चाइना का। तो जो एम्परर है डाउन जिसका नाम है, जो कि फर्स्ट रूलर थे वे डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर या एम्परर जिसका नाम था डाउन,
4th सेंचुरी के अंदर उन्होंने डिक्लेयर किया था बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन कहाँ का, चाइना का। 5th क्वेश्चन है, इन विच कंट्री जो आइडियल है लॉर्ड गणेश इंस्क्राइब्ड ऑन द करेंसी नोट, कौन सी कंट्री में वहाँ की जो नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, उनके ऊपर लॉर्ड गणेश जी का जो मूर्ति है वो इंस्क्राइब की गई है, तो वो है कंट्री इंडोनेशिया में। अब इसके बाद हम करते हैं लेट्स कंसीडर। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वर द फीचर्स ऑफ लाइब्रेरी ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज जो थी, लाइब्रेरी थी वहाँ की, उनकी क्या फीचर्स थी। सो आंसर है, फॉरेन स्कॉलर्स ऑफन यूज टू कम टू नालंदा यूनिवर्सिटी टू गेट एजुकेशन एंड स्टडी वेरियस सब्जेक्ट्स। अब यही नहीं है कि इंडिया के अंदर से ही जो पीपल होते हैं वो वहाँ पर, या फिर स्कॉलर्स होते हैं वही वहाँ पर जाकर, बच्चे होते हैं वही जाकर वहाँ पर पढ़ते थे, नहीं, बहुत दूसरी डिफरेंट और दूर दूर की कंट्री से जो बच्चे होते थे, स्कॉलर्स होते थे, वो नालंदा यूनिवर्सिटी में आते थे पढ़ने के लिए, और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स भी थे वहाँ पर, तो उन सभी को पढ़ने के लिए, एजुकेशन भी प्राप्त करने के लिए। इट इज़ सेड दैट द लाइब्रेरी बिल्डिंग, और ये बोला जाता है जो यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी बिल्डिंग थी ना, वो कहाँ पर थी, वो 7th स्टोर्ड हाई बिल्डिंग थी। अब इसके बाद है क्वेश्चन 2, मर्चेंट्स जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया का गुड्स और जो इंडियन कल्चर है उसको कैरी करने में, और इसको जो है, इस ट्रेड को एक्सपेंड करने में इंडियन मर्चेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ मेरीटाइम ट्रेड अराउंड 500 BC, इंडियन मर्चेंट्स फ्रॉम प्रोस्पेरस सिटीज एंड पोर्ट्स। अब देखो क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रेड इंक्रीज होता है और अराउंड 500 BC के आसपास जो है ट्रेड इंक्रीज होता है, फ्लरिश होता है, तो इंडियन मर्चेंट्स जो होते हैं डिफरेंट स्टेट से और प्रोस्पेरस स्टेट्स एंड पोर्ट्स से, वो क्या करते हैं, जो दूर दूर वाली कंट्रीज़ होती है या पास वाली कंट्रीज़ होती है उनमें ट्रैवल करते हैं वो, ताकि उनको अच्छी जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिल सके। सो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए वो जो है आसपास वाली या दूर वाली जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ट्रैवल करते हैं, वो डिफरेंट स्टेट्स और पोर्ट्स से और सिटीज़ से इंडियन मर्चेंट्स। और ऐसे ही जो ये ट्रेड है किस टाइम पर किया था उन्होंने ये काम, जब ट्रेड जो है क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था 500 BC में। तो जो ये ट्रेडर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इंडियन के कल्चर्स और इनके जो वैल्यूज़ है वो भी जहाँ भी जाते हैं ना वो, तो इंडियन कल्चर को अपने साथ लेकर जाते हैं। बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं इवन सेटल भी हो जाते हैं वहाँ पर उस कंट्रीज़ में, और जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडिया की जो गुड्स है उसको ट्रेड कराने में, और साथ में कैरियर्स ऑफ इंडियन कल्चर। सो ये क्या करते हैं, दूसरी जो कंट्रीज है वहाँ पर सेटल भी हो जाते हैं और वहाँ पर इंडिया का कल्चर भी अपने साथ लेकर जाते हैं। क्वेश्चन 3 है, इंडियन कल्चर का एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उन्होंने इंडोनेशिया के ऊपर बहुत प्रभाव डाला है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है एग्जांपल्स के साथ। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग इम्पैक्ट जो है इंडियन कल्चर का हम इंडोनेशिया के ऊपर देख सकते हैं। मैं बहुत सारे इंडोनेशियन जो नाम है उनका संस्कृत ओरिजिन्स है, मतलब कि नाम उनका है लेकिन वो ओरिजिन हुए हैं संस्कृत लैंग्वेज से। एग्जाम्पल देखो, जो मेन लीडर होता है इंडोनेशिया को उसको बोला जाता है सुकार्नो, और जो उसकी पुत्री होती है या उसकी डॉटर होती है उसको बोला जाता है मेघावती सुकार्नो पुत्री। सुकार्नो बोला गया है लीडर को, और उसकी जो डॉटर होती है उसको सुकार्नो पुत्री। और जो कैपिटल होती है इंडोनेशिया की, जकार्ता, इसको डेराइव्ड, ये कहाँ से ली गई है, संस्कृत का वर्ड जयाकृता, जयाकृता से क्या नाम रख दिया इन्होंने, जकार्ता नाम रख दिया कैपिटल का। सो ये संस्कृत ओरिजिन से ही नाम आया है। और साथ में जो जावा है, द नेम ऑफ जावा ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अंदर जो जावा है उसका भी नाम देखो संस्कृत वर्ड से ही शुरू हुआ है, वहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, जवद द्वीप से। तो जवद द्वीप से इन्होंने जावा नाम रखा और जयाकृति से इन्होंने जकार्ता नाम रखा। तो ये बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका ओरिजिन संस्कृत लैंग्वेज से हुआ है। अब इसके बाद देखो, इन 1962 में जो नाम था न्यू गिनीज, जो न्यू गिनीज नाम था इंडोनेशिया के अंदर, उसको चेंज कर दिया उन्होंने जयपुर के नाम से। अभी हमने ट्रू फॉल्स किया था तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स यही था, तो उन्होंने न्यू गिनीज का जो नाम है वो जयपुर रख दिया था। तो ये जयपुर नाम भी संस्कृत लैंग्वेज से ही लिया गया। और साथ में ऑरेंज माउंटेन को कन्वर्ट कर दिया इन्होंने जय विजय माउंटेन।
और जो मिनिस्ट्री है, डिफेंस की मिनिस्ट्री हो गई या फिर स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री होगी इंडोनेशिया के अंदर, उनको भी संस्कृत नाम दे दिए गए हैं, जैसे कि युद्ध गृहा एंड क्रीड़ा भक्ति रिस्पेक्टिवली। तो बहुत सारे ऐसे उनके वर्ड्स हैं जो कि इंडियन ओरिजिन मतलब संस्कृत ओरिजिन से ही लिए गए हैं या संस्कृत लैंग्वेज से उन्होंने लिए हैं। अब इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, मेक एनालिटिकल कमेंट अबाउट द अंगकोर वोट टेम्पल के बारे में हमें बताना है। तो जो अंगकोर वोट टेम्पल है, इसको बिल्ड करवाया गया था 12th सेंचुरी में बाय द खमेर किंग सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा। इसको 12वीं शताब्दी में अंगकोर वोट को बनवाया गया था और ये जो है स्टेट टेम्पल बनवाया गया था। विष्णु टेम्पल ऑफ अंगकोर वोट लोकेटेड इन कंबोडिया के अंदर ये लोकेटेड था। ये सबसे लार्जेस्ट टेम्पल माना जाता है वर्ल्ड में विष्णु जी का। और ये जो टेम्पल है ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया गया है। बहुत सारे एपिसोड्स जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, मिथोलॉजिकल जो स्टोरीज हो गई, उनको बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ की दीवारों पर दिखाया गया है। द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ दीज इज द सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट और जो प्रचलित चीज़ है यहाँ पर वो क्या है, समुद्र मंथन। समुद्र मंथन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है जो वहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो टेम्पल है इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को के द्वारा एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। सो ये वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आता है यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा ये क्या कर दिया, वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। अब क्वेश्चन फिफ्थ है, इंडियन कल्चर हैड एक रिलीजियस इम्पैक्ट है जापान के ऊपर, और डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री है कि जो इंडियन का कल्चर है वो जापान के ऊपर बहुत इन्होंने भी इम्पैक्ट डाला है? प्लीज कंफर्म विद द एग्जांपल्स। आंसर है यस, आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट जो इंडियन कल्चर है उन्होंने एक हैड ए रिलीजियस इन्फ्लुएंस ऑफ जापान। जापान के ऊपर इंडिया का जो कल्चर है उसके ऊपर बहुत उन्होंने प्रभाव डाला है। कैसे? देखो, अर्लीस्ट एविडेंसेस ऑफ इंडियन कल्चर इन जापान इज फाउंडेड। जो ये एविडेंसेस है कि जापान के ऊपर इंडिया के कल्चर का इम्पैक्ट पड़ा है, तो ये जो एविडेंसेस है ये कहाँ कब फाउंड किए गए, कब मिलते हैं? ये 552 AD के आसपास पता चलता है, जब जो एम्परर है कोरिया का जो एम्परर है वो लॉर्ड बुद्धा का एक स्टैचू और उनकी जो सूत्राज है और जो वर्शिप इंस्ट्रूमेंट्स है गिफ्ट के तौर पर कोरिया के एम्परर ऑफ जापान को देते हैं। मतलब गिफ्ट के तौर पर लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैचू है, वहाँ के जो सूत्राज है और इंस्ट्रूमेंट है, वर्शिप पूजा करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, वो क्या करते हैं, कोरिया के राजा गिफ्ट के तौर पर जापान के राजा को देते हैं। और साथ में ही जो थाउजेंड्स ऑफ जापानीज पीपल है वो क्या करते हैं, बुद्धिस्ट मोंक बन जाते हैं। बुद्धिज्म को स्टेटस दिया जाता है स्टेट रिलीजन के तौर पर। जापान के अंदर जो स्टेट रिलीजन है बुद्धिज्म को माना जाता है। बहुत सारे जो थाउजेंड्स ऑफ जो जापानीज पीपल थे वो बुद्धिज्म को क्या करते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क बन जाते हैं और बुद्धिज्म को मानना शुरू करते हैं। संस्कृत को रिकॉग्नाइज किया गया था वहाँ की पवित्र भाषा जापान के अंदर। और जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो क्या करते, एक स्पेशल जो है वो ट्रेनिंग लेते हैं संस्कृत अल्फाबेट्स को लिखने में और मंत्र को लिखने के लिए बहुत एक अलग सी जो है स्पेशल ट्रेनिंग वो लेते हैं। जो ये स्क्रिप्ट है ही यूज्ड इन इज नॉन एज सितान। इस स्क्रिप्ट को सितान बोलते हैं, जो कि ये मानी जाती है कि जापानीज वर्जन है ये वर्ड सिद्धम का, और दैट इज अ स्क्रिप्ट विच गिव्स सिद्धि, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है वो सिद्धि देती है। तो चैप्टर 4 एक्सपेंशन ऑफ इंडियन कल्चर इन द वर्ल्ड के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।